साधना शिवदासानी का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची, पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता का नाम सेवाराम और माता का नाम लाली देवी था। माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण साधना का बचपन बड़े प्यार के साथ व्यतीत हुआ। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर मुंबई आ गया था। उस समय साधना की आयु केवल 6 साल थी। साधना का नाम उनके पिता ने अपने समय की पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा था। साधना ने 6 मार्च 1966 को निर्देशक R.K. नैयर के साथ शादी कर ली तथा 1995 में उनके पति का देहांत हो गया था। साधना ने बतौर कलाकार 1955 में आई फिल्म श्री 420 से अपने करियर की शुरुआत की। उस वक्त 15 साल की थी। दरअसल साधना को एक विज्ञापन कंपनी ने अपने उत्पादकों के लिए मौका दिया था। इन्हें भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाणा में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री शीला रमानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें 1 रुपये की टोकन राशि का भुगतान किया गया था। इस सिंधी खूबसूरत बाला को शस्तर मुखर्जी ने देखा, जो उस वक्त बहुत बड़े फिल्मकार थे। शस्तर मुखर्जी अपने बेटे जॉय मुखर्जी की एक फिल्म के लिए नई हीरोइन के नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। साल 1960 में लव इन शिमला रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्देशक थे R.K. नैयर और उन्होंने ही साधना को नया लुक दिया, साधना कट। दरअसल साधना का माथा बहुत चौड़ा था, उसे कवर किया गया था बालों से और उस स्टाइल का नाम ही पड़ गया साधना कट। 1961 में एक और हिट फिल्म आई, हम दोनों। इसमें देवानंद के साथ थी साधना। इस ब्लैक एंड वाइट फिल्म को रंगीन किया गया था 2011 में और इसे फिर से रिलीज किया गया। 1962 में फिर से निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा असली नकली में देवानंद के साथ थी। 1963 में टेक्निकलर फिल्म मेरे महबूब H.S. रवेल द्वारा निर्देशित उनके फिल्मी करियर में ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ये फिल्म 1963 की भी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और 1960 के दशक की शीर्ष 5 फिल्मों में रही। मेरे महबूब में निमी पहले साधना वाला रोल करने जा रही थी। न जाने क्या सोचकर निमी ने साधना वाला रोल ठुकरा दिया और राजकुमार की बहन वाला रोल किया। साधना के बुर्के वाला सीन इंडियन क्लासिक्स में दर्ज है। साल 1964 में उनके डबल रोल की फिल्म रिलीज हुई, जिसमें मनोज कुमार हीरो थे और फिल्म का नाम था वो कौन थी। सफ़ेद साड़ी पहने महिला भूतनी का यह किरदार हिंदुस्तानी सिनेमा में अमर हो गया। इस फिल्म से हिंदुस्तानी सिनेमा को एक विलेन भी मिल गया, जिसका नाम था प्रेम चोपड़ा। साधना को लाजवाब एक्टिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पहला फिल्म फेयर नामांकन भी मिला था। क्लासिक्स फिल्म वो कौन थी मदन मोहन के लाजवाब संगीत और लता मंगेशकर की लाजवाब गायकी के लिए भी याद की जाती है। नैना बरसे रिमझिम गीत का आज भी कोई जवाब नहीं है। इस फिल्म के लिए साधना को मोनालिसा की तरह मुस्कान के साथ शॉट आउट कहा गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। साल 1964 में साधना का नाम एक और हिट फिल्म से जुड़ा। वह फिल्म थी राजकुमार। हीरो थे शम्मी कपूर। फिल्म राजकुमार साल 1964 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। साल 1965 की मल्टी स्टार कास्ट की फिल्म वक्त रिलीज हुई, जो इस साल की ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, बलराज साहनी, अचला सचदेव और शर्मिला टैगोर जैसे सितारे थे। साल 1965 साधना के लिए एक और कामयाबी लाया था। इसी साल रिलीज हुई रामानंद सागर की आरजू फिल्म, जिसमें शंकर जयकिशन का लाजवाब संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा यह गीत जो गाया था लता मंगेशकर जी ने, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। इस गीत ने तहलका मचा दिया था। फिल्म आरजू में भी साधना ने अपने स्टाइल को बरकरार रखा। साधना ने रहस्यमयी फिल्में जिसमें मेरा साया सुनील दत्त के साथ और अनीता मनोज कुमार के साथ की। दोनों ही फिल्मों की हीरोइन साधना डबल रोल में थी। संगीतकार एक बार फिर मदन मोहन ही थे। फिल्म मेरा साया का थीम सॉन्ग तो जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा और नैनों में बदरा छाए जैसे गीत आज भी दिल को छूते हैं। फिल्म अनीता से कोरियोग्राफर सरोज खान को मौका मिला था। सरोज खान उन दिनों के मशहूर डांस मास्टर सोहन लाल की सहायक थी। गाना था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इस गाने को आवाज़ दी थी आशा भोसले ने। उस दौर में जब ये गाना स्क्रीन पर आता था तो दर्शक दीवाने हो जाते थे और पर्दे पर सिक्कों की बौछार शुरू हो जाती थी, जिन्हें लूटने के लिए लोग आपस में लड़ पड़ते थे। इस फिल्म के गीत भी राजा मेहंदी अली खान ने लिखे थे। कहते हैं कि साधना को नज़र लग गई, जिससे उन्हें थायराइड हो गया था और अपने ऊंचे फिल्मी करियर के बीच वो इलाज के लिए अमेरिका बोस्टन चली गई। अमेरिका से लौटने के बाद वो फिर फिल्मी दुनिया में लौटी और कई कामयाब फिल्में उन्होंने की। इंतकाम में अभिनय किया, एक फूल माली, इन दोनों ही फिल्मों के हीरो थे संजय खान। बीमारी ने साधना का साथ नहीं छोड़ा और अपनी बीमारी को छिपाने के लिए वो अपने गले में दुपट्टा बांध लेती थी। यही साधना आइकन बन गया था और उस दौर की लड़कियों ने इसे फैशन के रूप में लिया था। साल 1974 में गीता मेरा नाम रिलीज हुई, जो उनकी आखिरी कमर्शियल हिट थी। इस फिल्म की निर्देशक स्वयं थी और इस फिल्म में भी उनका डबल रोल था। सुनील दत्त और फिरोज खान हीरो थे।
साधना की कई फिल्में बहुत देर से रिलीज हुई। 1970 के आसपास अमानत को रिलीज होना था, लेकिन वो 1975 में रिलीज हुई। बहुत कुछ बदल चुका था। 1978 में महफिल और 1994 में उल्फत की नई मंजिलें। हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा द्वारा 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। साधना का निधन 25 दिसंबर 2015 को हिंदुजा नेशनल हॉस्पिटल मेडिकल रिसर्च सेंटर मुंबई में हुआ था।